नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 54वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी के विचार में एक पत्नी व्रत क्या है और कैसे इसकी एक सीमा है, ये नाकाफी है और पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। फिर संयम की बात और संयम के प्रयत्न की बात, इस दोनों में क्या फ़र्क है कि संतान न हो, कम हो, इसके लिए प्रयत्न करना और संयम, इस दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे गांधी जी ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ते हैं, ये सब बात आज हम करेंगे। तो आमतौर से पत्नी को भारत में, दुनिया भर में बड़े हिस्से में ही वो भोग वासना का एक माध्यम माना जाता है। गांधी जी लिखते हैं कि एक पत्नी व्रत जो है ये तो शुरू से उनके हृदय में था, शादी के समय से ही था ये। तो वो अपनी पत्नी के अलावा दूसरे किसी स्त्री पर गलत निगाह नहीं डालते थे। ये व्रत तो उनके भीतर था, लेकिन वो ये काफ़ी नहीं था। और ये कैसे ये विचार एकदम से टूट गया कि ये काफ़ी नहीं है, वो देखते हैं कि वो लिखते हैं कि ये जो है एक पत्नी व्रत में भी उसके बाद एक पत्नी के प्रति आप वफादार हैं, इसके साथ ही शादीशुदा रहते हुए भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन संभव है। ये विचार उनके मन में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही परिपक्व हुआ, ये आया। तो वो कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये तो उनको याद नहीं है। लेकिन एक प्रसंग से की वो चर्चा करते हैं कि एक वहाँ ग्लैडस्टन थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे। तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ध्यान रखती थी और यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सभा के दौरान भी वो मिसेस ग्लैडस्टन जो थी वो अपने पति को चाय बना के पिलाती थी। तो गांधी जी को लगता था कि इस दंपति में कितना प्रेम है। तो ये बात उन्होंने रायचंद जी से की, वही कवि, उनकी चर्चा हम बहुत पहले कह चुके हैं, और बहुत ज्ञानी, जो लाखों की गिनती करते थे, व्यवसाय करते थे और तुरंत वो फिर धर्म की चर्चा करने लगते थे और बड़े गहरे अर्थ में करते थे। तो उनसे गांधी जी ने चर्चा की कि देखिए उस दंपति में कितना प्रेम है कि वो पत्नी है और अपने पति के लिए पार्लियामेंट की सभा के दौरान भी चाय पिलाती है। तो वो रायचंद जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया। रायचंद जी ने कहा कि वो इसमें पति पत्नी का प्रेम तुमको दिखाई दे रहा है, दंपति का प्रेम दिखाई पड़ रहा है। मान लो कि वो जो ध्यान रखने वाली उनकी पत्नी है, अगर उसकी जगह उनकी बहन होती तो, अगर ग्लैडस्टन की कोई वफादार नौकरानी इतना ध्यान रखती तो, अगर कोई नारी जाति के बदले नर जाति का कोई होता, कोई पुरुष इतना ध्यान रखता तो, और ऐसा समाज में दिखता है, तो तब क्या होता? तो क्या तब तुमको आश्चर्य नहीं होता ये? तो गांधी जी को तत्काल ये विचार तो अच्छा नहीं लगा, कठोर लगा। लेकिन ये जो विचार था ये वो एकदम से पीछा करने लगा, इस पर वो मंथन करने लगे, विचार करने लगे। और तब उन्होंने पाया कि पति और पत्नी के बीच का जो ये प्रेम है ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी अन्य के साथ ये संबंध, इस तरह का प्रेम पूर्वक संबंध बनता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सेवा का इतना जो है वो भाव गहरा है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन पति पत्नी के बीच वाले में ऐसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तब उन्होंने यहीं से अपना वो एक पत्नी व्रत जो था उसको भी कसौटी पर कसा और फिर उन्होंने देखा कि उनका जो एक पत्नी व्रत है उसमें कोई मूल्य नहीं है। वो तो भाई वो पत्नी उनके साथ ही हैं, तो उसमें एक पत्नी व्रत का क्या मतलब है? वो तो पत्नी उनके लिए हमेशा ही तैयार हैं, हर तरह की सेवा करने के लिए, ध्यान रखने के लिए उनका। तो इसमें एक पत्नी व्रत का कोई महत्व नहीं है। तब उनके मन में ये विचार आया कि कैसे हम जो है पत्नी के साथ रहते हुए भी कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कैसे वो बेहतर, वो प्रयास क्या होगा। अब यहाँ पर वो लिखते हैं कि दो लोगों का विचार विलायत में रहते हुए विचार आया था कि एक तो ये विचार था कि एक थे मिस्टर एलिंसन। तो उनका विचार ये था कि संतान कम हो या संतान उत्पत्ति न करें आप,
तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनका जोर प्रयत्न पर था, तरह तरह के बाह्य उपायों पर था, बाहरी कुछ तरीके अख्तियार करने पर था। तो इसमें गांधी जी लिखते हैं कि इसमें विषय भोग, विषय कामना जो है वो समाप्त नहीं होती है। आप जबरन जो है बाह्य उपायों से रोकने की कोशिश करते हैं आप। और वहीं पर एक थे मिस्टर हिल्स, उनका जोर इस बात पर था कि आंतरिक संयम होना चाहिए पति पत्नी के संबंध में, आंतरिक संयम होना चाहिए पत्नी के प्रति, पति में होना चाहिए। तो ये आंतरिक संयम, इससे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे। और फिर तब वो लिखते हैं कि इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए कि वो प्रयत्न वाले में, वो एलिंसन वाले में उन्होंने बहुत प्रयास किए कि कैसे जो है वो हम रोकें विषय कामना को। तो उसके लिए उन्होंने पत्नी और अपना खाट अलग कर लिया, बहुत तरह के प्रयास किए, लेकिन वो तो विषय भोग की कामना समाप्त नहीं हो रही थी। तो उसके लिए वो आंतरिक संयम, भीतर से आप संयम, एक बात, और ये भीतर से संयम तभी आएगा जबकि आप जिसको समझते हैं कि ये गलत है और इसीलिए आप बचने के बाहरी उपाय करते हैं, तो ये गलत है, इसको वास्तव में अगर आप समझ जाएं तो संयम करना तब आसान हो जाएगा। होता क्या है कि हम कहते तो हैं कि ये गलत है, लेकिन उसको समझते नहीं हैं, उसको एकदम से भीतर हृदय में समा नहीं लेते हैं कि ये एकदम से गलत है। अगर हम भीतर समा लें हम कि ये एकदम गलत है, तो वो काम के लिए फिर बाहरी प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः छूट जाएगा। तो ये इस पर अब आते हैं गांधी जी, और वो लिखते हैं कि ये अंतिम विचार जो है 1906 में आया वहीं रहते हुए। और बोअर युद्ध के बाद नेटाल के जुलू में एक विद्रोह हुआ था, और यहाँ पर सेवा भाव के दौरान ही वो संयम वाली बात जो है वो, कि संयम कैसे करना है, और इसके लिए कोई चीज़ अगर नहीं करना है तो उसको हृदय में समा लेना। वो अगर जैसे वो विषैला है तो उस विष को समझ जाना, यहाँ पर गांधी जी पहुँचते हैं। वो लिखते हैं कि उस समय वो जोहानिसबर्ग में वकालत कर रहे थे, और अभी 1-1.5 महीना ही उनको घर बसाए हुए हुआ था, और पूरा टिम टाम के साथ उन्होंने घर को सजाया था, सब कुछ किया था। और ये विचार जब आया तो उसके बाद उन्होंने अपनी गृहस्थी को उजाड़ दिया। और देखिए उसके बाद गांधी जी बड़ा निर्णय लेते हैं, और पत्नी और बच्चों को एक साधारण से घर में फिनिक्स में ले जाके रख देते हैं, और खुद जो है वो सेवा भाव के लिए जुलू के विद्रोह में वो शामिल हो जाते हैं। जो नेटाल सरकार है उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी सेवा अर्पित करते हैं। तो गांधी जी जो हैं ये लिखते हैं, और अंत में लिखते हैं कि अगर आपको लोक सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, तो उसमें पुत्र और परिवार की जो आकांक्षा है, परिवार को में पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा, और खूब धन की इच्छा, और अच्छे से रहने की इच्छा, ये सब का त्याग करना पड़ेगा आपको। अगर आप लोक सेवा में, समाज सेवा में जाना चाहते हैं, तो ये जो परिवार है, ये परिवार बाधक बन जाता है। इसीलिए इस परिवार से भी एक तरह की आपकी मुक्ति चाहिए। हम ये नहीं करें कि वो खाना और भूखे रह जाएं, खाना आप न दें, ये भी जिम्मेवारी भी है, लेकिन ये रहते हुए भी आसक्ति नहीं हो, तो वो आसक्ति से मुक्त हो जाना। तो इसलिए वो बच्चों को और पत्नी को फिनिक्स में रख देते हैं और खुद इधर आ जाते हैं वो। तो इसमें कहते हैं कि ये जो त्याग है, तो ये 1.5 महीना का जो उनका दौर था, ये काफ़ी अनुभव वाला था। और इसके बाद ही उन्होंने समझा कि व्रत का क्या महत्व है और त्याग का क्या महत्व है। व्रत जो है वो कहते हैं कि ये बंधन नहीं है, बल्कि व्रत जो है ये स्वतंत्रता का द्वार है। और यहाँ से वो लोक सेवा के लिए एकदम से पूरी तरह अब समर्पित हो जाते हैं, और परिवार और पुत्र, इसके मोह से वो मुक्त होते हैं। जिम्मेवारी तो रहती है, लेकिन एक जो मोह होता है, उस मोह से मुक्त होते हैं और पूरी तरह से लोक सेवा में वो लग जाते हैं।